बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक किला दिखाया जाता है और वहाँ पर 3 आदमी मौजूद हैं। एक काले लिबास में मलबूस आदमी उन तीनों के हाथों पर रस्सियाँ और आँखों पर पट्टी बांधता है। इसके बाद कहा जाता है कि बातिन तक पहुँचने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़ाहिर से गुज़रना पड़ता है, छुए बगैर पहुँचना पड़ता है और देखे बगैर देखना पड़ता है, और जो ये सब कर लेता है इसे ऊंचे मकाम पर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि मौत के इस चट्टान पर चलने वाले अपने बातिन की तलाश करते हैं और फिर वो तीनों आदमी इस खतरनाक रास्ते पर चलने लगते हैं। इसी दौरान उन तीनों आदमी का हौसला बढ़ाने के लिए एक शख्स खड़ा कहता है कि जो नीचे देखता है वो चट्टानों से नीचे गिर जाता है, और इसी दौरान एक आदमी नीचे जा गिरता है। इस पर वो शख्स कहता है कि जो चट्टानों पर नज़र रखता है वो कभी नीचे नहीं गिरता। ये रास्ता इन लोगों के लिए नहीं है जो देखना नहीं जानते। इसी दौरान एक और शख्स नीचे जा गिरता है और फिर कहा जाता है कि इस खारदार रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह खुश रखे। जो लोग हार नहीं मानते अल्लाह इन्हें खुश रखे। वही लोग हैं जिन्होंने अपनी तकदीर का सिला पाया, और इस तरह से उन तीनों आदमियों में से एक आदमी बाखैर आफियत उस मौत के खारदार रास्ते से चलता हुआ नीचे उतर आता है और उसे फिर 2 आदमी पकड़कर अपने उस्ताद के पास लेकर आते हैं। इसके बाद उस शख्स को उस्ताद कहता है कि तुम देखे बगैर देखने में कामयाब हो गए हो। तुमने हमारे मकसद के सबसे अहम मर्तबे को अबूर कर लिया है। हमारे अजीम इमाम इस्माइल से उभरने वाली बातनी दावा के लिए, बगदाद के खलीफा की छोटी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए, इसके सरपरस्त सल्जूक सल्तनत सुल्तान के ख़िलाफ़ फतह पाने के लिए तुम इस रास्ते पर चलने के लिए पुरअज़्म हो। इस पर वो शख्स कहता है, मैं मरते दम तक पुरअज़्म हूँ। उस्ताद कहता है, फिर उठो, और फिर उस शख्स को एक लाल रंग की बेल्ट बांधने लगते हैं और कहा जाता है कि ये खून जैसी बेल्ट इस खून की अलामत है जो आप हमारे मकसद के लिए बहाएंगे। ये बेल्ट हमारे दाई के साथ आपकी वफादारी की अलामत है। जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं ये बेल्ट पहनकर वो हमारे साथी बन जाते हैं। इस पर वो शख्स कहता है कि मुझे आला दाई के हजूर हाजिरी का शर्फ कब हासिल होगा। इस पर उस्ताद कहते हैं कि आज ही आप हमारे साथी बने हैं। आप इस रास्ते पर बहुत से मुश्किलात के बाद कामयाब होंगे और अलविदा कहेंगे। आपकी वफादारी लोहे की तरह सब्र, चट्टान की तरह हिम्मत और एक शेर की तरह हो, ताकि आला दाई की तवक्कुआत पर आप पहुंच सकें और इनसे मुलाकात कर सकें। एक जानिब दिखाया जाता है सुल्तान अरसलान अल्प के मज़ार पर मलिक शाह बैठे कहते हैं, मेरे बाबा सुल्तान अरसलान अल्प, रज़ाए इलाही आपकी आखिरी ख्वाहिश थी। आप हमेशा इस मकसद के लिए कोशां रहे। मैंने इतने सालों तक आपसे किए गए वादे का पास रखा। मैं जब नौजवान मलिक शाह था तो मैंने अपनी रियासत की सरहदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और इसको दुनिया के आखिरी कोने तक फैलाया। ये रेत मैंने दुनिया के आखिरी कोने के समंदर से लाई है। आपसे मेरा वादा भी इस मिट्टी में मिल जाए, आपकी रूह सुकून में रहे। और वहीं वो समंदरी मिट्टी जो दुनिया के आखिरी कोने से लेकर मलिक शाह आते हैं वो अपने बाबा की कब्र पर गिराने लगते हैं। दूसरी जानिब इम्तिहान में पास होने वाला वो शख्स उन काले लिबास में मलबूस आदमियों का पीछा करते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंच आता है और फिर कुछ तलाश करने लगता है। इसी वक्त इसको एक बेल्ट मिलती है और वो अपने हाथ पर बांधने लगता है। इसके बाद कहता है कि शैतान की तारीखी खत्म होगी और सूरज तुलू होगा। शैतान कहने का मतलब है कि सुल्तान मलिक शाह, वो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मलिक शाह अपने बाबा के मज़ार से वापसी के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ निज़ामुल मलिक भी मौजूद हैं। मलिक शाह एक नज़र अपने लश्कर पर दौड़ाते हैं और खिताब करते हुए कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरे बाबा का मालज़गिरित में लहराए जाने वाला परचम का साया कुस्तुनतुनिया तक फैलने वाला है। मेरे खूबसूरत चेहरे वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अपने दिल की धड़कन में सुनाने वाले हम हैं। यरूशलेम की बाज़ंतीनी काफरों के साथ इत्तेहाद करने वाले गद्दार फातमियों से हिफाजत करने वाले हम हैं। सिपाही कहते हैं, हम हैं, हम हैं। मलिक शाह कहते हैं, खिलाफत का इल्म हमेशा के लिए सरबुलंदी करने की कसम खाने वाले भी हम हैं। हमारा मकसद हक पर यकीन करना और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हमारा मकसद पूरी इंसानियत में सच्चाई और खूबसूरत ज़िंदगी लाना है।
इसके बाद अपनी तलवार निकालकर मलिक शाह कहने लगते हैं कि अगर ये तलवार तमाम फतूहात तक नहीं जा सकती, लेकिन ये हमारी नस्लों के लिए राह हमवार करेगी। याद रखो, जब तक हक की आवाज़ से दिल धड़कता रहेगा, इस दुनिया में मौजूद हक की फतह और बातिल की शिकस्त होती रहेगी। इस पर निज़ामुल मलिक नारा लगाते हैं, सुल्तान जिंदाबाद, हमारी तलवार आसमानों तक पहुँचे। दूसरी जानिब एक काले कपड़ों वाला शख्स खुफिया कमरे में आता है और उस आदमी को वहां पाकर शोर करने लगता है और कहता है कि तो तुम हो वो शैतान के जासूस। इस पर अपने साथियों को बुलाने ही लगता है, लेकिन वो शख्स इसी बेल्ट से इस बूढ़े का गला दबा देता है। इसके बाद 2 और हमला आवर आते हैं और उस पर हमला करते हैं। इसी दौरान वो एक हमला आवर बेल्ट को आग में फेंक देता है और वो पिघलने लगती है, लेकिन वो आदमी उन दोनों हमला आवरों को मारकर बेल्ट की तरफ बढ़ने ही लगता है तो पीछे से एक और हमला आवर उस शख्स को मारने वाला होता है, लेकिन ऐन इसी वक्त वहां पर एक और अनजान शख्स आकर उस हमला आवर को ख़त्म कर देता है और फिर कहता है कि चलो यहाँ से। वो आदमी कहता है नहीं, ये बेल्ट मुझे चाहिए, वो पिघल रहा है। लेकिन वो आदमी कहता है चलो यहाँ से संजार, और इस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर संजार पूछता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पर वो शख्स कहता है जिसने हमें नाम दिए हैं उसने मेरा नाम भी अरसलान तुश रखा है और मैं अरसलान तुश हूँ। इस पर संजार उर्फ अहमद कहता है हाजी निज़ामुल मलिक के आदमी हो तुम? इस पर अरसलान तुश पूछता है आप इसको हल कर पाएंगे? इस पर संजार कहता है मुझे जो चाहिए था मैं मिल गया, चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से इंतहाई मोहतात होकर निकलने लगते हैं। रास्ते में दोनों का सामना स्याह लिबास में मलबूस पहरेदारों से होता है, लेकिन उन्हें ख़त्म करते हुए बाहर आते हैं और बाहर आकर हर जगह से इन्हें तीरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन संजार अपना दिफा करते हुए तीर अंदाजों को मार डालता है और फिर लड़ाई करते करते इस किले से बाहर निकलने के रास्ते पर रवां दवां होते हैं। लेकिन सामने से एक और काले लिबास में मलबूस जलती मशल उठाते हुए आता है और कहता है कि तुम मरोगे, लेकिन अरसलान तुश उसे चाकू मारकर वहीं ख़त्म कर देता है और वो शख्स जलती मशल के साथ खुद ही जलकर राख हो जाता है। इसी दौरान संजार की नज़र उस शख्स पर जाती है जो तेल के कुएं का ढक्कन उठाए खड़ा है। उसे देखकर संजार कहता है ये तेल का कुआं है, उन्होंने किले के नीचे मट्टी के तेल में आग लगा दी है और वो इस किले को तबाह करने वाले हैं। और ये कहते साथ ही वो दोनों गहरे समंदर की जानिब देखने लगते हैं। इतने में वो शख्स तेल के कुएं में जलती मशल फेंक देता है और किले में एक जोरदार धमाका होता है। इसी के साथ संजार और अरसलान समंदर में भी कूद जाते हैं। दूसरी जानिब अजीम सल्जोक महल दिखाया जाता है जहां पर मलका अपनी कनीज़ों के साथ जा रही हैं। इतने में एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है अम्मी जान। इस पर मलका कहती है तुम कहाँ थी महामलिक, सुल्तान जल्द ही महल में पहुँचने वाले हैं। इस पर महामलिक कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे तैयार होने में काफ़ी वक्त लग गया। इस पर मलका कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी इस महल में दुल्हन बनकर आई थी, यहाँ तो तुम किसी चीज़ में देर नहीं करोगी, तुम हर किसी से पहले देखोगी और हर किसी से पहले जागोगी। ये एक शाही ख़ानदान की खातून को ज़ेब देता है। तुम्हें एक सुल्तान की बेटी या बीवी होने पर इन्हिसार नहीं करना, असल इज़्ज़त इस इज़्ज़त के लायक होने से हासिल होती है। एक जानिब से पहरेदार कहता है होशियार खातून अव्वल सफ़ीर सुल्तान मलिक शाह की वालदा आ रही हैं और मलिक शाह की वालदा को आते दिखाई देता है। इतने में मलिका भी उनके पास पहुंचती है और कहती है खातून अम्मा, सुल्तान कुछ देर में महल में होंगे, हम इस मामले में आपके अहकामात लेने आई हैं। इस पर मलिक शाह की वालदा कहती है मैं अपने अहकामात अर्जी खाने में दूंगी तारकेन खातून। और ये कहते हुए मलिक शाह की वालदा अपने अर्जी खाने में आ जाती है और कहती हैं कि क्या अमीर चेश नेगर को इतला दी है, क्या सुल्तान के पसंदीदा पकवान तैयार हैं? इस पर कनीज़ कहती है जी सब कुछ तैयार है सुल्तान। इस पर सफ़ीर सुल्तान अपनी नशिस्त पर बैठते हुए कहती हैं कि हमारे सुल्तान मुहिम से वापस आए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस महल को ज़्यादा बेहतर पाएँ, जबकि वो यहाँ से गए थे उससे भी बेहतर पाएँ। इस पर तारकेन खातून कहती है आप फिक्र मत करें, मैंने ज़ाती तौर पर तैयारियों में दिलचस्पी ली है, खातून अव्वल होने की वजह से आपके लिए बहुत से काम होंगे, आप खुद को मत थकाएं। इस पर सफ़ीर सुल्तान कहती है कि जैसे तुमने कहा खातून अव्वल का काम रियासत, अपना घर और महल का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखना होता है। आज तुम सुल्तान की सिर्फ खातून हो, एक दिन जब तुम रियासत की खातून बनोगी तो तुम समझ जाओगी।
तुम्हारा काम सालम सुल्तान की औलाद की विलादत है। इस पर तारकेन खातून कहती है, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इस पर सफ़ीर सुल्तान कहती है, जिन पर मोहर लगानी थी वो दस्तावेजात लेकर आओ कनीज़। इस पर महामलिक अपनी दादी से कहती है, आप हमारे महल को अपने तजुर्बे से रोशन करती हैं, अल्लाह आपकी और मेरे सुल्तान बाबा की हिफाजत करे। इस पर सफ़ीर सुल्तान कहती है, आमीन बेटी। और इतने में एक कनीज़ दस्तावेजात खातून अव्वल के सामने रखती है और जिसे देखते हुए सफ़ीर सुल्तान कहती हैं, लेकिन तजुर्बा सोने से नहीं कमाया जाता बल्कि ये समझदारी से कमाया जाता है। इसके लिए जो लोग तुम्हें गलत राह दिखाएंगे इनके लिए तुम्हें अंधी होना होगा और जो झूठ बोलेंगे इनके लिए बहरी होना होगा। इसी दौरान खातून अव्वल दस्तावेजात पर मोहर लगाती हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।